प्राचीन समय की बात है। एक दूरदराज राज्य में राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वे अपने न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य के पास एक जादू की पुस्तक थी, जो हर समस्या का समाधान देने में सक्षम थी। यह पुस्तक बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी। उसके हर पन्ने पर जादू के मंत्र लिखे हुए थे, और जिनके पास यह पुस्तक होती, वह अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते थे। एक दिन राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां सूख गई, और लोग अन्न की कमी से परेशान हो गए। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और तय किया कि वह जादू की पुस्तक का उपयोग करेंगे ताकि राज्य को इस संकट से बाहर निकाला जा सके। राजा ने पुस्तक खोली और उसमें से एक मंत्र पढ़ा, जो पानी के प्रवाह को पुनर्जीवित करने का वादा करता था। उन्होंने मंत्र का जाप किया और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आसमान में बादल उमड़ने लगे और बहुत जल्द बारिश शुरू हो गई। राज्य में हर ओर हरियाली छा गई और लोग खुशहाल हो गए। लेकिन इस जादू की पुस्तक का उपयोग करते हुए राजा ने महसूस किया कि उसकी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण और खतरनाक हो सकती है। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि वह पुस्तक को बहुत सावधानी से संभालेंगे और केवल आवश्यकता के समय ही इसका उपयोग करेंगे। वह दिन भी आया जब एक पड़ोसी राज्य ने विक्रमादित्य के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर अपनी जादू की पुस्तक खोली और उसमें से एक सुरक्षा मंत्र पढ़ा। इस मंत्र ने उनके राज्य को एक शक्ति दी, जिससे वे हमलावरों को सफलतापूर्वक हरा सके और अपने राज्य की रक्षा कर सके। समय बीतता गया और राजा विक्रमादित्य ने जादू की पुस्तक के उपयोग से अपने राज्य को समृद्धि और सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जादू केवल शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और विवेक का भी प्रतीक है। पुस्तक के माध्यम से उन्हें यह समझ आया कि सच्ची शक्ति और सच्ची जादू तब होती है जब इसे अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए। राजा विक्रमादित्य की जादू की पुस्तक उनकी और उनके राज्य की कहानियों में अमर हो गई, और उनकी सूझबूझ और दया के लिए लोग हमेशा उनका आभार मानते रहे। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्तिशाली साधनों का उपयोग समझदारी और दया के साथ करना चाहिए, ताकि उनका प्रभाव समाज के भले के लिए हो।